आज लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो मटेरियल अपने सरफेस पर चार्ज स्टोर करता है। ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल स्टोर्स द चार्ज ऑन इट्स सरफेस। और उस मटेरियल को या उस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। द डिवाइस और apparatus which is designed to store the charge specifically is called the capacitor। तो इसका जो सिंबल होता है जस्ट हमारा इस तरह से होता है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। अब हमने 12th की फिजिक्स में पढ़ के आए हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी दो प्लेट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d से डिस्प्लेस्ड हों और एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, और उनके बीच में हमने कोई एक मटेरियल, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। या इसे हम बोलेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो इसको हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारी दो प्लेट्स हैं। सपोज ये हमारी प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। इसके अक्रॉस हमने एक सप्लाई लगाया हुआ है प्लस और माइनस का। एक प्लेट पर हम पॉजिटिव सप्लाई और एक प्लेट पर नेगेटिव सप्लाई। तो क्या होता है कि इसके दोनों पैरेलल प्लेट जो होती हैं उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाता है। इस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज स्टोर्ड होता है वो वोल्टेज अप्लाइड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी चार्ज सपोज हमारा Q है, तो हमने इसके अक्रॉस ये जो वोल्टेज अप्लाई किया है ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं, तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लेना होता है। यहाँ पर ये कांस्टेंट C होता है। तो Q इक्वल टू CV, वेयर C इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जिसको हम कैपेसिटर भी बोलते हैं या कैपेसिटेंस बोलते हैं एक्चुअली इसको। इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है हमारा एप्सिलॉन A अपॉन D, जहाँ पर हमारा A जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट होता है। यानी ये जो है इसका जो एरिया है, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर, या इसका जो एरिया है इसको हमने A कंसीडर किया है। D जो है वो हमारा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और जो एप्सिलॉन है वो हमारा होता है परमिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट्स के बीच में रखा है उसकी परमिबिलिटी। परमिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी प्लेट्स। तो इस कॉम्बिनेशन में जो करंट हमारी फ्लो हो रही थी, ये हमारा कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट साइड का चार्ज था, यानी कि नेगेटिव चार्ज था। इस पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर रखा था
ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स या हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो बहने वाली करंट होती है वो उसको हम डिनोट करते हैं dq/dt से। अब हमें पता है Q इक्वल टू, हमने देखा था Q इक्वल टू होता है CV, जहाँ पर C जो था वो हमारा कांस्टेंट था, तो I इक्वल टू C dV/dt। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करंट की वैल्यू होती है। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, जैसे हमने रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में किया था। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं? सपोज ये हमारा एक कैपेसिटर है और इसमें अंदर की तरफ करंट फ्लो हो रही है प्लस माइनस, और ये हमारा वोल्टेज है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। तो अब हम, जैसे हमने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में किया था कि जो हमारा इंडक्टर या रेजिस्टेंस था उसको हमने पैसिव कंपोनेंट्स में कंसीडर करके किया था, और पैसिव कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। अंदर का मतलब पावर जो है एब्जॉर्ब हो रही है। कैपेसिटर एब्जॉर्ब्स पावर, तो यहाँ पर I इक्वल टू C dV/dt लिखेंगे। अगर कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में, किसी सर्किट में हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो इस तरह से है, तो इसका मतलब करंट इसमें आउटवर्ड्स की तरफ है। तो यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू जो है बस माइनस साइन लगा करके लिखेंगे, माइनस का C dV/dt लिखेंगे। पावर एब्जॉर्ब, कैपेसिटर में पावर एब्जॉर्ब क्या होती है, हमने बताया था कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है PT इक्वल टू, हमेशा हम लिखेंगे VT इंटू IT, जहाँ पर PT जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है। तो PT इक्वल टू VT इंटू IT जो था, IT की वैल्यू हम लिखेंगे C dVT/dt। तो इसको हम लिख सकते हैं C VT dVT/dt। ठीक है। अब इसी तरह से हमने इंडक्टर में एनर्जी भी फाइंड आउट करी थी, ऐसे ही यहाँ पर हम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है इसलिए ये जो है पावर या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ पावर PT dt। पावर कितना है, C VT dVT/dt। ठीक है, VT का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, पावर की वैल्यू हमने ये रख ली, एक dt और ही आएगा यहाँ पर, ये तो इस dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा C इंटीग्रेशन VT इंटू dVT हो जाएगा। C x की तरह हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा VT का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1/2 C VT स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब जैसे हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ी थी हमने इंडक्टर की, वैसे ही हम स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ेंगे कैपेसिटर की। स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर, स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम देखेंगे कि कैपेसिटर हमारा कैसे बिहेव करता है।
हमने देखा करंट में जो बहने वाली कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट जो थी वो I इक्वल टू सी dV/dt था। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कांस्टेंट हो जाता है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगा। तो अब हमारा I इक्वल टू सी इंटू dV/dt, सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, और करंट इक्वल टू जीरो यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो कैपेसिटर के लेक्चर में बस इतना डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।